हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आई प्रॉमिस यू कि यार विद इन 24 आवर आप लोगों के एक ऐसी वीडियो में बनाकर देने वाली हूँ जिसके अंदर अगर आप एम्स 2026 का नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म फिल करने वाला, फ्रेशर हो या फिर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम से कम टाइम में, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों का एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना जब भी तुम फॉर्म फिल करोगे। ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला है, नॉट इवन अ सिंगल डाउट। डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज तुम लोगों के रिजॉल्व कराने वाली हूँ। तो मैंने खुद फॉर्म फिलिंग की पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो बेटा जब भी तुम फॉर्म फिल करने बैठो ना, अभी तुमने कुछ नहीं देखा है तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होने चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी और फोन नंबर, एक ऐसा ईमेल आईडी जो एक्टिव रहेगा एग्जाम तक, रिजल्ट तक और आपकी एम्स में ज्वाइनिंग तक। 10th की मार्कशीट आपकी PDF फॉर्मेट में आप लोगों के पास होनी चाहिए। आपकी 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th पास आउट है तो आपका रोल नंबर, 12th पास आउट नहीं है अगर आप, तो रोल नंबर तो होगा ही आपके पास, और अगर पास आउट है तो आपके पास मार्क्स अटैच नहीं करनी है, सिर्फ वो सिर्फ साथ में लेके बैठना। आपके पास सिग्नेचर आपके होने चाहिए, डायमेंशंस वगैरह सब कुछ बता दूंगी। सिग्नेचर स्कैन करके A4 शीट ले लेना, व्हाइट पेज ले लेना जिसके ऊपर लाइनिंग्स ना बनी हो, उसके ऊपर ब्लैक पेन से आप लोगों को सिग्नेचर करना है, कैपिटल में नहीं करना है। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन, जो कि आपके पास कोई स्टैंप होगा उससे बहुत इजीली लगा सकते हो, या फिर कोई इंक ले लेना, ब्लू कलर की इंक लेना, उससे आप लोग कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपको अपने पास गवर्नमेंट ID प्रूफ, बिकॉज उसका नंबर डालना है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, आ जाओ आप फॉर्म फिल करते हैं फटाफट से। तो जब भी तुम फॉर्म फिल करने जाओगे तो सबसे पहले तुमको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही जाओगे, तो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही सबसे पहले तुम्हारे पास ऑप्शन आने वाला है, तुमको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, अब एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट दीदी क्या करनी है बेटा, ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करोगे, यहाँ नहीं अकेडमिक कोर्सेज पर करोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर क्लिक करना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर कंफर्म करना, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। अब देखना OTP, आपके फोन नंबर और ईमेल दोनों पर अलग अलग OTP आएगा, दोनों फिल कर देना। वेरीफाई टू प्रोसीड करना, वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट वेरिफिकेशन पेज ये मांगेंगे। वेरिफिकेशन में अगर तुम्हारे पास डिजी लॉकर है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना, और टिक करके नीचे एक ऑप्शन आता है आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। ये ऑप्शन में दोनों को क्लिक करना, सेव एंड प्रोसीड करना। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों का आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि अगर आपका DOB 2010 तक है तो बच्चे एलिजिबल है, लेकिन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लास्ट 2008 आ रहा है बेटा। 2009 वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनका 2009 DOB में ईयर है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको नेम और जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब बेसिक चीजें हैं, तुम लोग फिल कर लोगे। अपना DOB कौन सा फिल करना है, DOB वो फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होगा, क्योंकि 10th की मार्कशीट ही आपको यहाँ पर अटैच करनी है। इसके बाद ये सारी डिटेल आप लोगों ने फिल कर दी, कंटिन्यू करते जाना। इसके बाद आप लोगों का पासवर्ड प्लीज मेक श्योर सेफ पासवर्ड बनाना है और याद करके रखना है, क्योंकि उसी के थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे। फोन नंबर से लॉगिन हो जाएगा बहुत इजीली। इसके बाद आप लोगों के पास OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये पेज आपका ओपन होके आ जाएगा। इसका प्रिंट निकलवा के रख लेना, नीचे ऑप्शन आता है प्रिंट का। फिर इसके बाद जैसे करोगे ना वहां पे OTR, उसके बाद सीधा आपको एक नए पेज पर लेके चल जाएगा, खुद से चला जाएगा। यहाँ पे आपने जो फोन नंबर डाला, वो जो पासवर्ड बनाया वो डालना यहाँ पर और लॉगिन कर लेना। ठीक है, यहां से आप लोग लॉगिन कर लोगे बहुत आसानी से। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड न्यू एप्लीकेशन, तो आपको वहां पे एप्लीकेशन ऐड करनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन किया हुआ ऑलरेडी नर्सिंग का, तो ऐसा ऑप्शन आएगा ऐड न्यू एप्लीकेशन वाला। अब यहाँ पर वो बच्चे जो नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए अप्लाई करने वाला है, तो पहले तो बेटा तुम नर्सिंग के लिए कर लेना, पैरामेडिकल एक एप्लीकेशन कर लिया, इसका पूरा प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ वो कर लेना। फिर उसके बाद तुमको पैरामेडिकल के लिए अप्लाई, तो दोनों के लिए अलग फीस पे करना है, 2 बार आपको फीस पे करना पड़ेगा, मतलब 2000 4000 लगेंगे अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो। एड न्यू एप्लीकेशन पे जाके पैरामेडिकल वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम एक का करना चाहते हो तो एक ही एप्लीकेशन ऐड कर दो। तो मैंने एक एप्लीकेशन वाला ऐड किया, तो सबसे पहले मुझसे मेरी बेसिक डिटेल मांगेगा, तो मैंने अपनी सारी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। सारी बेसिक चीजें हैं, नेशनैलिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन मांगेंगे अप्लाइड अंडर, तो जैसे तुम अप्लाइड अंडर पे क्लिक करोगे, फीमेल वीमेल सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तुम्हारे सामने आएंगे, नर्सिंग, पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक। तो आपको ध्यान रखना है BSc ऑनर्स नर्सिंग सेलेक्ट करना है अगर BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक में नहीं जाना है किसी को, या फिर पैरामेडिकल, वो सेलेक्ट कर लिया। अप्लाइड अंडर आप लोगों से पूछ लेंगे ओपन स्टेट, तो ओपन स्टेट एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, ओपन स्टेट का यही जाना है। PWD कैंडिडेट, ये सब तो तुम कर ही लोगे, तो बेसिक चीजें 3 ऑप्शन देंगे, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पर थोड़े से बच्चे अटक रहे हैं, कुछ नहीं करना बेटा। क्वालिफिकेशन में तुमसे मांगेंगे, तुम लोग 12th क्लास अंडर 10+2 स्कीम की है सबने, तो सब बच्चे इसको फिल करेंगे,
सब सब बच्चे इसको फिल कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद अपना 12th का रोल नंबर, किस स्टेट से किया है, अपने स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी चीजें फिल कर देना। और फिल करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी, अब वो कैटेगरी जिसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है। अब कैटेगरी के लिए देखो सर्टिफिकेट क्या है, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, जो ओबीसी वाला, उसका लास्ट 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट 1 साल वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 1 अप्रैल 2026 से लेकर आपका सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट कंसीडर होगा। तो अभी जो सर्टिफिकेट है वो अटैच कर देना, यहाँ पर अभी जो है वो अटैच कर देना आप लोगों के पास। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेके थोड़ा से डाउट होंगे, डोंट वरी, सर्टिफिकेट वाली चीज तुमको और डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि मुझे पता है सर्टिफिकेट में तुमको फॉर्मेट वाला इशू भी आएगा। पहली चीज याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिएगा, स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलने वाला है, स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तुमको सर्टिफिकेट अटैच करना है। और अगर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो एक वो रिसिप्ट देता है, वो रिसिप्ट भी डाल सकते हो तुम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका, क्योंकि मेन जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, वो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है, प्रॉपर जो डेट का वो मांगता है उसी डेट का सर्टिफिकेट उनको काउंसलिंग के टाइम पे। अभी तुम्हारे पास पुराना है, तुम पुराना भी अटैच कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हारा एड्रेस मांगेंगे, सारे एड्रेस वगैरह प्रॉपर फिल कर देना, जो तुम्हारे जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालोगे उसके अंदर जो एड्रेस है वो फिल कर देना। ये सब मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन मांग रहा है पास्ड और एपियर्ड और एपियरिंग, मतलब भाई 12th पास हो, तुम ड्रॉपर हो तो पास कर देना, और अभी तुम्हारा रिजल्ट अवेटिंग है तो एपियर्ड या फिर एपियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद तुमसे ये मांगेंगे कि यार तुम कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, तो प्रेफर्ड स्टेट आपसे मांग रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में तुम लोग जाना चाहते हो। तुमसे स्टेट, तो तुम्हारे नियर बाय जो स्टेट है उसको डालना, क्योंकि ये आपसे सिटी का ऑप्शन नहीं मांग रहे हैं, स्टेट का ऑप्शन मांग रहे हैं, तो ये फिल कर देना। इसके बाद आगे डॉक्यूमेंट, यहां पर आप लोगों को अपनी 10th की मार्कशीट अटैच करनी है बेटा। यहां पर तुमको अपनी प्रोफाइल फोटो, अपनी डीपी, ठीक है, वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मेक श्योर पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी तभी वो आप लोगों की वैलिड कंसीडर होगी। और आपके मेन फेस विजिबल होना चाहिए, दोनों कान आप लोगों के विजिबल होने चाहिए, कोई गोगल्स वोगल्स लगा के नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट फेस होना चाहिए। फोन से क्लिक कर सकते हो बहुत आसानी से, या फिर जाके बनवा भी लो। उस फोटो को स्कैन करना है, कैसे, मतलब फोटो क्लिक करनी है उसकी, और फोटो क्लिक करके उसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 KB का साइज रख लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड। यही चीज है जहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो हमें यही रिजेक्शन से बचाना है। तो ये हम लोग अपलोड कर देंगे, और उसको जब सेव करोगे ना तो फोटोग्राफ्स के नाम से सेव करना। फिर ऐसे ही सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए क्या करना है, A4 शीट लेनी है, उसमें एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर सिग्नेचर कर देना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्हीं 3 चीजों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की पूरी डायमेंशन, कैसे करना है कैसे नहीं, सब कुछ उसमें बताया, डिटेल में बताया, तो गलती नहीं होगी, रिजेक्शन हो ही नहीं सकता अगर तुमने उन चीजों को फॉलो कर लिया। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड थंब के इंप्रेशन सेम चीज करनी है। एक चीज ध्यान रखना, जब सिग्नेचर किसी पेज पे करूँ तो उस पूरे पेज को तो स्कैन कर लोगे, लेकिन उस पेज को आपको क्रॉप कर लेना सिर्फ सिग्नेचर वाले बॉक्स तक, सब सिग्नेचर, उनको पूरा पेज नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सिग्नेचर वाला फोल्डर चाहिए, वो वाला करना, अटैच कर देना, यहाँ पर अटैच कर देना। और अटैच करने के बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये चेकलिस्ट है अपलोड करने से पहले, कि आप लोग सिग्नेचर करोगे तो 20 से 100 KB में होना चाहिए, और इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो करना है कैपिटल में नहीं करना है, सिर्फ इनिशियल्स नहीं लिखना है, प्रॉपर सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। थंब प्रिंट, अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, क्या बॉर्डर विजिबल है, बेटा वो जरूरी नहीं है, क्रॉप करोगे ना बॉर्डर वॉर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो तुम्हारी फोटो होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए, जरूरी। देन थंब वाले भी सेम चीज है, 20 से 100 KB, जेपीजी इन फॉर्मेट में बहुत इजीली गूगल पर हो जाता है फॉर्मेट चेंज, ठीक है। या फिर एक फाइल है आई लव PDF करके, वहां पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत इजीली ये चीज हो जाता है। इमेज जो होती है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया है सारी चीजें। अब तुमने एक तो फॉर्म फिल कर लिया, इसके बाद बस आपको पेमेंट कर देना है। फिर इसके बाद जब तुम ऐड न्यू एप्लीकेशन पर जाओगे, तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पर, मतलब आप नया एप्लीकेशन करना चाहते हो बेटा, तो ये नया एप्लीकेशन आप लोग फिल कर लेना। सेम चीजें, सारी चीजें एज इट इज करना, सब कुछ एज इट इज जो मैंने बताया, तो तुम्हारा नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों हो जाएगा। एक करना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। ड्रॉपर वाले बच्चे ये ध्यान रखना कि यार हमें नया करना है, बिल्कुल बेटा नया रजिस्ट्रेशन करना है सबको। आई होप सबको क्लियर हो चुका है। अब इससे ज्यादा आई डोंट थिंक मैंने तुम्हारा 10 मिनट में सारी चीजें रिजॉल्व करा दी है A to Z। इसके अलावा कोई डाउट तुम्हारा नहीं बचेगा। सर्टिफिकेट बता दिया, अभी अटैच कर दो। सर्टिफिकेट का सही फॉर्मेट बिल्कुल तुमको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिएगा,
काउंसलिंग अभी रिजेक्ट नहीं होगा तुम्हारा सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस का मांगेंगे नए फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बच्चा कोई फॉर्म फिल कर रहा है पहले तो वो तो ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा ना, तो उस काउंसलिंग के टाइम पे मेन रोल होता है। अब जो लास्ट के 90 डेज बचा है ना, इसमें पूरी मेहनत आप लोगों को करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एम्स में हम किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे बेटा, सिर्फ आप लोगों के डिमांड पर मैंने एम्स की ऑथेंटिक एम्स के जो PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है वो स्टार्ट किया है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, उन बच्चों के लिए जो कहीं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 499 में। और पता है इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे होता है दी क्या पढ़े कैसे नहीं पढ़े। तो तुम अगर आज से भी 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तुमको ये पूरा प्लानर जो मैंने प्लानर दिया हुआ है 90 डेज में तुम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, पूरा प्लानर बना के दिया हुआ है तुमको। 4 अप्रैल को पहला टेस्ट होने जा रहा है, ये टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 4 अप्रैल को। सिलेबस बता दिया तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कि बेटा फिजिक्स में यूनिट्स मेजरमेंट लॉ ऑफ मोशन, केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट और बायो में पढ़ लो। यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल है, वन शॉट देखो पढ़ो। अब दी क्वेश्चन कहाँ से करे, तो ठीक है बेटा सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं दे रही हूँ तुमको, क्वेश्चन भी दे रही हूँ, और वो भी मटेरियल PCB का, क्योंकि अब इन लास्ट के 90 डेज में तुम लोग नोट्स बनाने नहीं बैठोगे। देख रहे हो केमिस्ट्री का पूरा फ्लो चार्ट, ये देख रहे हो फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सो दैट तुम्हारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग बने। और बायो तो तुमको मैं ऑन यूट्यूब करा ही रही हूँ, हर दिन क्लास होती है हमारी 12:30 बजे। प्लांट फिजियोलॉजी करा रही हूँ तो 12:30 बजे वाली क्लास का रिमाइंडर सेट कर लेना। और ये पूरा नोट हर चैप्टर का तुमको, ये केमिस्ट्री के नोट्स, बायो के, फिजिक्स के, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन, सब सिर्फ और सिर्फ 499 में। कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेड अबाउट बायो एक ऐप दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। उस ऐप पर आपको ऐसी ही ये टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, आपको उस ऐप पर ये टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, एम्स प्रीमियम टेस्ट सीरीज, जिसमें मोर देन 780 स्टूडेंट्स अभी एनरोल कर चुके हैं, मोर देन 780 स्टूडेंट। एंड सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब बच्चे बहुत अच्छे से प्लानर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा 4 अप्रैल को टेस्ट है, अभी भी 4 दिन है। पढ़ के ये पूरा सिलेबस पढ़ के तुम लोग टेस्ट दो, पूरा जो एम्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद GK 100, तुमको अपनी रैंकिंग मिलेगी, तुमको पता लगेगा तुमको कितना इंप्रूव करना है, सब कुछ तुमको मिल रहा है यहाँ पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, वहां से ले सकते हो आप लोग सारी चीजें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ओके देन मिलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के। आई होप अब आप लोगों का फॉर्म फिलिंग को लेकर सारे डाउट्स रिजॉल्व हो चुके हैं।